अपना जगह अपना ही होता है। नोएडा से जाते टाइम मैं नोएडा को इतना ज़्यादा मिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये फ्लैट को मैं ज़रूर मिस करूँगी, क्योंकि फ्लैट में हमने बहुत टाइम बिताया है, हमारे अच्छे टाइम, बुरे टाइम, बहुत सारे मेमोरीज़ हैं इस घर पे। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ खुशियाँ, छोटे छोटे खुशियाँ, हैप्पीनेस, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े का ये घर क्या बोलते हैं उसको, साक्षी बोलते हैं ना, तो वो है। ठीक है, मतलब प्रूफ, एविडेंस बोल सकते हो। तो सब कुछ जानता है ये घर, हमारा सीक्रेट सब कुछ ये वाला घर हमारा जानता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ और थोड़ी सी टेंशन में भी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज है 19 तारीख और अभी बज रही है सुबह का 9, और मूवर्स पैकर्स वाले आ गए हैं, जो कि ऑलरेडी वो लोग पैक करना स्टार्ट भी कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे गद्दा पैक करके यहाँ पे उन्होंने रख दिया है, और पूरे घर पे चल रहा है अभी पैकिंग की काम। तो बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनने को मिलेगा, टेप वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सौरभ थोड़ा सा सुबह सुबह डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि मटेरियल कुछ अच्छी खासी हमें इस बार दे नहीं गई है। इस बार की पैकिंग तो ख़राब नहीं बोलूँगी, पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मटेरियल बहुत अलग दिए हैं वो लोग। जैसे कि देखिए ये गद्दा ना कुछ बस्ता वाला एक चीज़ से इन्होंने पैक कर दिया, जो कि लास्ट टाइम फोम वाला आया था, और टीवी के लिए वुडन बॉक्स आया था। इस बार वुडन बॉक्स नहीं दिया है, टीवी के लिए नॉर्मल ऐसे कार्टन दे दिया है। इसमें आई डोंट नो कि कितना क्या सेफली सामान पहुंचेगा, लेकिन हाँ वो इंश्योरेंस वगैरह है, अगर सामान का कुछ भी डैमेज होता है तो फॉर द इंश्योरेंस वी विल गेट 100% रिफंड। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है। तो अभी देखते हैं। तो इतना ज़्यादा आवाज़ वगैरह है ना, सब लोग यहाँ पे हैं, तो मैं कहाँ पे जाके ब्लॉग बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से सुबह से हम लोग आज चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि गैस वैस सब कुछ पैक है, तो सुबह से कुछ बना नहीं पाए। तो रितु दी ने और मोहन भैया ने बोले थे कि 19 तारीख यानी आज जब हमारा सब कुछ सामान पैक होगा तो हमें ब्रेकफास्ट और लंच उनके घर से प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उनको भी ना अर्जेंट बेसिस पे उनको घर चला जाना पड़ा, यानी अपना गांव, तो इसलिए वो लोग भी घर पे नहीं है। और दिव्या मोहित तो पहले से ही नहीं है, वानिका दी तो ऑफिस चली जाती है सुबह के टाइम पे, ईशान भैया और फारा का फ्लाइट है, तो वो लोग भी निकल गए हैं। तो हम लोग हमारे फ्लोर में सिर्फ हम दोनों ही अकेले हैं, और सौरभ अभी इतने लोगों के साथ पैकिंग के बीच में मुझे छोड़ के नीचे जाके खाना भी ले आना पॉसिबल नहीं है, और ऊपर से ना अभी खा भी नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग बाहर से ऑर्डर भी कर लेते हैं, होम डिलीवरी भी ले लेते हैं, लेकिन इतना गंदगी मचा के रखा है ना, इतना डस्ट वगैरह इधर उधर सब कुछ धूल उड़ रहा है। मैं और सौरभ तो हमेशा हम लोग मास्क पहन के ही रख रहे हैं। अभी मैंने जस्ट थोड़ा सा मास्क उतारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो इतना डस्ट और इतने लोगों के बीच में ना मैं खा भी नहीं पाऊँगी, तो इसलिए अच्छा है कि अभी खाना स्किप ही कर देते हैं। आज ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर देते हैं, ये लोग निकल जाएंगे, फिर शाम के टाइम पे देखा जाएगा, कुछ ना कुछ हम लोग खाने के लिए देखेंगे। तो चलिए अभी ज़्यादा बात ना करके वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, नहीं तो पता नहीं वो लोग क्या कहाँ पे क्या पैक कर लेंगे, जो कि मैं वहाँ पे जाके बैंगलोर जाके मैं ढूंढ नहीं पाऊँगी। तो चलिए, और भी कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना है जो कि बहुत ही अर्जेंट है, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो के एंड तक तो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगी, जो कि बहुत ही वाइटल एक चीज़ है आप लोगों को जो मुझे बतानी है। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। पैकिंग के बीच में सबको लगी है अभी चाय प्यास। तो हमारे घर पे तो सामान वगैरह सब कुछ हमने ऑलरेडी पैक कर ही लिए थे, तो इसलिए अभी आप लोग लीजिए, लेते हैं। अच्छा, तो इन्हीं भैया ने अभी लेके आए हैं चाय सबके लिए, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अच्छा ही हुआ, सुबह से तो चाय भी नहीं पिए थे। मैं कुछ ही देर पहले आप लोगों को बोल रही थी भैया बिस्किट नहीं चाहिए, आप लोग ले लो। नहीं है हमारे पास। तुमको चाहिए बिस्किट? ठीक है रख दीजिए, मैं ले लेती हूँ।
तो भैया लोग काफ़ी अच्छे हैं, खुद ही ये लोग चाय वाय लेके सर्व करके हम सब लोगों को दे रहे हैं, जो कि हमें देना चाहिए था। हमारे घर पे लोग आए हैं तो हमको उनको चाय परोस के देना था, लेकिन वही लोग हमें चाय परोस के दे रहे हैं। एनीवेज चलिए, नो प्रॉब्लम। चलो, सुबह की पहली चाय मिल गई, सुबह के 10 बजे, जो कि हम लोग नींद से उठ गए थे 6 बजे के आसपास, और अभी 10 बजे हमें मिल रही है चाय पीने के लिए। ब्रेकफास्ट नाश्ता का तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, चाय मिल गई है, यही सबसे बड़ी बात है। सारे पैक हो गए हैं और वो लोग धीरे धीरे सब कुछ नीचे लेके जा रहे हैं। नीचे हमारा गाड़ी खड़ी है, वहाँ से सारे सामान वो लोग पैक कर लेंगे अपने गाड़ी में। और यहाँ पे सौरभ अभी भैया के साथ बैठ के यहाँ पे भी इनका सब कुछ देख रहा है, पैसा वैसा कितना क्या पे करना है वो सब कुछ देख रहे हैं अभी। तो घर काफ़ी सुना सुना सा हो गया है। देखिए, किचन जो मेरा फेवरेट जगह था घर पे, मतलब पूरा फ्लैट में ये वाला हिस्सा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, जो कि खाली हो गया है, पूरा खाली, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बेडरूम, ड्राइंग रूम सारे खाली हो गए हैं। सिर्फ अभी बालकनी में प्लांट सारे रखे हुए हैं, कुछ इस बालकनी में है और कुछ बेडरूम वाले बालकनी में है प्लांट्स। लास्ट में वो लोग पैक करेंगे। और मिट्टी, जो मिट्टी मैं कैलकाटा से लेके आई थी अग्रवाल के द्वारा ही यहाँ पे नोएडा में, वही मिट्टी दोबारा नोएडा से बैंगलोर जा रहे हैं। मतलब मिट्टी का भी कितना लक है ना, कि वो लोग मिट्टी भी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं मिट्टी भी हमारे साथ हर जगह पे विज़िट कर रहे हैं। वही बोलते हैं ना, देश की मिट्टी तो वही है। जो मिट्टी मेरे फादर इन लॉ ने वहाँ से पूरा पैक करके दिया था, वैसा मिट्टी यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं मिलता प्रॉपर खाद वाद डाल के। इसलिए मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मिट्टी साथ में लेके जाती हूँ। तो एक बड़ा वाला बोरी पूरा मिट्टी का बना है, जो कि वो लोग पैक करेंगे। सारे सामान अभी वो लोग ऊपर से नीचे लेके आ गए हैं। और ये देखिए, सारे सामान यहाँ पे सब कुछ इन्होंने सजा के रखे हैं। अभी बस गाड़ी आ जाएगी नीचे, और गाड़ी आते ही सारे सामान गाड़ी में पैक होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी कुछ सामान है जो कि अभी भी वो लोग निकल रहे हैं लिफ्ट से। और लास्ट टाइम के लिए आज एक बार देख लीजिए पारस्टेरा हमारा टावर 2। और हम लोग जाने वाले हैं बुईपाल के घर, यानी ये वाला सामने जो बड़ा सा बिल्डिंग आप देख रहे हो, यही है दूसरी सोसाइटी, यहीं पे बुईपाल के घर हम लोग आज रात को रहने वाले हैं। और ये देखिए, हमारा गाड़ी भी आ गई है। गाड़ी चला देखो।
सारे निकल गए हैं और अभी दीदी आई है रूम थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने के लिए। और यहाँ पे जो दीदी को मेरे और सौरभ के जितने सारे कपड़े वगैरह जो कुछ भी था यहाँ पे दीदी को मैंने निकाल के दे दिया है। कुछ कॉस्मेटिक्स भी है जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सारे डेटेड है। मतलब पीआर पैकेजेस से इतना ज़्यादा इतने सारी चीज़ें मिलते हैं ना, तो इतने सारी चीज़ें लेके क्या करूँ, इसलिए कुछ कुछ मैंने दीदी को दे दिया। सारे अच्छे प्रोडक्ट्स से दीदी यूज़ कर पाएगी। और घर इतना खाली खाली सा लग रहा है कि क्या बताऊँ। सौरभ गया है अभी नहाने, वो नहा के निकलेगा। उसके बाद खाना भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, खाना आ ही जाएगा। तो उसके बाद फिर फ्रेश होके हम लोग खाना खा लेंगे। सुबह से सिर्फ इतना सा चाय और एक पैकेट बिस्किट खा के हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए हमारा मास्टर बेडरूम खाली, हमारा पूजा घर खाली, हमारा गेस्ट रूम खाली और हमारा ड्राइंग रूम जो कि मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक हिस्सा था घर का, वो खाली। और जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम बिताती थी किचन, वो भी खाली। तो यहाँ पे कुछ सब्ज़ी वगैरह बॉटल्स पुराने जो कि बच गए थे, ये सब कुछ मैं दीदी को दे दूँगी। तो यहाँ पे सब कुछ दीदी ने पैक कर लिया है। और ये जो मेरा बू था इसको भी मैं दीदी को दे रही हूँ, क्योंकि ये वो लोग लेके तो जाते हैं लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये दीदी ने बोला कि उनके बच्चे खेल पाएंगे इससे, तो मैंने ये दीदी को दे दिया है। और यहाँ पे हमारे कुछ कपड़े वपड़े भी सूख रहे हैं जो कि मैं कुछ ही देर में पैक करके हम लोग घर से निकल जाएंगे। सो अभी टाइम हो रही है शाम के 7 या 7:30 होगा। और सौरभ तो ऑफिस गया है क्योंकि आज उसका लास्ट ऑफिस है। ऑफिस में उसको आज रिलीविंग लेटर वगैरह वो सब कुछ लेना है, जो फाइनल फॉर्मेलिटी जो कुछ भी होता है ना वो सब कुछ करना है, इसलिए वो ऑफिस गया है। 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाएगा वापस, 10-11 या मैक्सिमम रात को 12 बजे तक घर वापस आ जाएगा। तो अभी मैं आई हूँ जस्ट पार्लर से, क्योंकि हेयर वॉश मैंने लास्ट 2 दिन से नहीं किया था और बालों पे मेरे तेल लगे हुए थे। तो घर पे मेरा कुछ सामान नहीं है, यहाँ पर वॉशरूम में शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि पार्लर से हेयर वॉश करके आ जाती हूँ। तो मैं हेयर वॉश करने के लिए गई, फिर उस टाइम पे मुझे याद आया कि मैं ना फाइनल एक बार हेयर कट भी कर लेती हूँ, क्योंकि जिस भैया से मैं यहाँ पे हेयर कट करती हूँ ना, उनको तो वहाँ पे मैं नहीं मिल पाऊँगी। और ये भैया मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि बहुत ही अच्छा हेयर कट करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट टाइम के लिए एक बार भैया से हेयर कट करवा लेते हैं। तो ये मैंने मतलब प्रॉपर हेयर कट तो नहीं बोलूँगी, हेयर ट्रिमिंग जैसे मैंने कर ली है, जो कि ऑलमोस्ट हेयर कट ही लग रहा है। तो देखिए अच्छी लग रही हो ना। तो मैंने सोचा कि चलो बैंगलोर जाने से पहले थोड़ा सा हेयर वॉश और हेयर कट भी कर लेते हैं। तो यही है, अभी मैं यहाँ पे पैकिंग वगैरह सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक बैग है जिसमें मेरे और सौरभ के दोनों के सामान है, जब तक हमारा लगेज नहीं आएगा तब तक के लिए। और यहाँ पे एक बैग में मेरा लैपटॉप वगैरह है और एक बैग में सौरभ का सब कुछ है। और यहाँ पे जो नाइटी मैं सुबह से पहन रही थी, इसको मैंने नहाने के बाद धो के सूखने के लिए टांग दिया था, जो कि अभी सूख गया है। इसको मैं फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे चप्पल वगैरह ये सब कुछ है। तो चली जाऊँगी अभी मैं सब कुछ पैक करके, पूरा घर का लाइट वाइट बंद करके अभी जाऊँगी पायल के घर। उन्हीं के घर पे हम लोग रात कराने वाले हैं। और देखिए घर कितना खाली खाली सा है ना। ये हमारा मास्टर बेडरूम था, जो कि मैं बेड पे बैठ के ब्लॉग बनाती थी, और आज मैं नीचे बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ। और पूरा घर खाली, देखिए पूरा घर खाली। तो जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने वाली थी, सुबह के टाइम पे मैंने बोली थी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, तो वो है कि हम लोग तो यहाँ से सोच के जा रहे थे कि भैया के वहाँ पे रहना है जहाँ पे मम्मी पापा हैं उनके साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग भैया के घर पे रुक नहीं सकते। इसका रीज़न है कि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि पापा का ऑलरेडी 2 बार ऑपरेशन हो गया है, तो पापा का इम्यूनिटी पावर अभी काफ़ी कम है। तो इसीलिए अभी हम लोग जैसे इतने लोगों से मिल रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं, घर पे ये मूवर्स पैकर्स वाले आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। ऊपर से हम लोग ट्रैवलिंग भी करेंगे, और एयरपोर्ट इज़ नॉट सेफ प्लेस एट ऑल राइट नाउ, आप लोग जानते हो। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोल दिया है स्ट्रिक्टली कि हम लोग अभी पापा से इमीडिएटली मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमें 5 से 7 दिन के लिए खुद को सेल्फ एनालाइज के लिए हमें मतलब थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा मम्मी पापा से। उसके बाद ही सब कुछ, अगर भगवान के आशीर्वाद से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो उसके बाद ही फिर हम लोग पापा से मिल पाएंगे। तो इसीलिए भैया के वहाँ पे हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से भैया का जो बिल्डिंग है ना, उसी बिल्डिंग में भैया के फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर में एक फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई है। तो इसलिए और भी ज़्यादा बिल्डिंग को वो लोगों ने बंद करके रखे हैं कि कोई बाहर का अभी वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। बंद करके रखे इन द सेंस, बाहर से अगर कोई ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उन लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये भी एक रीज़न है। तो इसीलिए भी जैसे हमारा वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद हमारा वाईफाई का लोग आएंगे, और फिर उसके बाद सामान आएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब के लिए सौरभ को या तो फिर मुझे घर से निकलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग घर पे ही वहाँ पे भैया के
के साथ मतलब घर पे ही हम लोग रह जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अभी हमें जाके बहुत सारे काम है, तो वो सब कुछ वहाँ पे जाके हमें संभालना है। तो इसीलिए फाइनली भैया के वहाँ पे हम लोग नहीं रह पा रहे हैं। सौरभ का एक फ्रेंड है, उन्हीं के घर पे हम लोग जाके अभी रुकने वाले हैं, जब तक हमारा सामान नहीं आएगा। सामान जैसे ही आ जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग खुद के घर पे शिफ्ट कर जाएंगे, या तो फिर अगर पापा का तबीयत के हिसाब से हम लोग उस टाइम पे फिर देखेंगे कि कैसा क्या है, सिचुएशन क्या है। तो होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं ये कोरोना कब जाएगा, कोरोना की वजह से चारों तरफ से वाट लग के रखा है। चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ पायल और भूई के घर। और मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हूँ। सुबह जो मैं उठी थी 6 बजे, उसके बाद बैठी भी नहीं हूँ, थोड़ी सी बस खाना खाते टाइम जो मैंने आधा घंटा टाइम लिया खुद के लिए बस वही। उसके बाद ना मैं पूरा ऐसे ऐसे घूम रही हूँ। तो अभी सारे सामान सब कुछ अच्छे से पैक करके लाइट वाइट बंद करके चले जाते हैं पायल के घर। और उसी के साथ ब्लॉग को भी आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए और स्माइल करते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। और बस मेरे चैनल पे बने रहिए नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए। अभी हम लोग नोएडा छोड़ के जा रहे हैं बैंगलोर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस रूम को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे यार। नोएडा कितना मिस करेंगे ये मैं बता नहीं सकती, लेकिन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस दिस हाउस, क्योंकि ये मेरा बहुत ही दिल के करीब था। कलकत्ता से आते टाइम भी मैं कलकत्ता का घर, इवन पूरा कलकत्ता, पूरा वेस्ट बंगाल में जितना मिस कर रही थी, यहाँ से जाते टाइम उतना तो मिस नहीं कर रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अपना जगह अपना ही होता है। नोएडा से जाते टाइम मैं नोएडा को इतना ज़्यादा मिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये फ्लैट को मैं ज़रूर मिस करूँगी, क्योंकि फ्लैट में हमने बहुत टाइम बिताया है, हमारे अच्छे टाइम, बुरे टाइम, बहुत सारे मेमोरीज़ है इस घर पे। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ खुशियाँ, छोटे छोटे खुशियाँ, हैप्पीनेस, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े का ये घर क्या बोलते हैं उसको, साक्षी बोलते हैं ना, तो वो है। ठीक है, मतलब प्रूफ, एविडेंस बोल सकते हो। तो सब कुछ जानता है ये घर हमारा, सीक्रेट सब कुछ ये वाला घर हमारा जानता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे जाके भी हमारा नया घर बनेगा, नए घर हम लोग बसाएंगे, वहाँ पे जाके भी ऐसे ही दिल लगने वाला है। आई नो ऐसा होता है, जब एक जगह पे रहते रहते फिर जब वो जगह छोड़ के हमें जाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा वैसे फीलिंग आती है। फिर जब नए जगह पे जाके जब वहाँ पे हम लोग अच्छे से शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो जगह भी अपना लगने लगता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलती हूँ पायल के घर। वो लोग भी वेट कर रहे हैं, शाम के 4 बजे से मैसेज कर करके पागल हो रहे हैं कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे भी सब कुछ संभाल के जाना है ना, तो अभी मैं नीचे जाऊँगी, ब्रोकर को चाबी दूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पायल के घर। सो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।